हेलो एवरीवन। बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम क्लास 5th का विषय गणित का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखते हैं, रिक्त स्थान भरो। तो बच्चों यहाँ पर खाली जगह हैं वो आपको भरनी है। तो फर्स्ट है 986 में से 349 कम करने पर होगा। तो कितना होगा देखते हैं। हमें 986 में से 349 को माइनस करना है। तो कैसे करेंगे, 6 में से 9 माइनस नहीं हो सकते, तो हम 8 से 6 में कैरी लेंगे, तो यहाँ होंगे 16। और जब 16 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7। अब हमें यहाँ पर 8 था, अब यहाँ 7 रह गए, तो 7 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3। 9 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 6। तो आंसर होगा 636। अब देखते हैं सेकंड। 899 और 456 का जोड़ कितना होगा। तो इसे हमें प्लस करना होगा। 9 और 6 15 का 5 कैरी 1, 9 एंड 5 14 और 14 और 1 15, 15 का 5 कैरी 1, 8 एंड 4 12 एंड कैरी 1 13। तो आंसर होगा 1355। अब देखते हैं अगला। नीचे लिखी संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो बच्चों यहाँ पर कौन कौन सी संख्या है, 654, 945, 348, 447, 425। तो बच्चों इनमें सबसे छोटी संख्या है 348। अब देखते हैं अगला सवाल। 5698 में दहाई की संख्या लिखो। तो बच्चों जैसे कि इंग्लिश में वंस, टेंस, 100 होते हैं, वैसे ही हिंदी में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हम इसे 8 की तरफ से शुरू करते हैं। तो 8 जो है इसमें है इकाई, और जो 9 है वो है दहाई, क्योंकि वो टेंस की जगह पे है। तो यहाँ पर दहाई होगा 9। अब देखते हैं अगला सवाल। 12 + 12 + 12 + 12 को यदि हम प्लस करते हैं तब भी 48 आंसर आएगा। यदि हम 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 48 आंसर ही आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट है बच्चों, निम्न पैटर्न को पूरा करो। तो देखते हैं, फर्स्ट है 6, 8, 10। तो बच्चों इनमें 2 का डिफरेंस है, तो हमें इस डिफरेंस को बनाकर ही रखना है और आगे इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। तो 10 के आगे 2 का डिफरेंस करने पर 12, फिर से डिफरेंस करने पर 14, उसके बाद 16, 18 एंड 20। अब देखते हैं अगला 3, 6, 9। तो यहाँ पर जो है 3 का डिफरेंस है, तो हमें 3 का डिफरेंस ही रखना है और आगे पैटर्न को कंप्लीट करना है। तो 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के 3 बात करेंगे 18, 18 के बाद 3 का डिफरेंस होगा 21, उसके बाद 24। अब देखते हैं अगला। अब है बच्चों 25, 30, 35। तो यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, तो हमें आगे भी 5 का डिफरेंस रखते हुए पैटर्न को कंप्लीट करना है। तो 35 के अगर 5 का डिफरेंस रखेंगे तो आएगा 40, उसके बाद 45, 50, 55 एंड 60। अब देखते हैं अगली संख्या कौन सी है, 7, 14 एंड 21। तो यहाँ पर बच्चों 7 का डिफरेंस है, तो हमें इस पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए 7 का डिफरेंस ही आगे रखना है। तो 21 के बाद 7 का डिफरेंस रखने पर 28, उसके बाद 35, 7 का डिफरेंस रखेंगे फिर से 42, 49 एंड 56। अब देखते हैं आगे कौन सी संख्याएं हैं। तो आगे हैं 120, 140 एंड 160। तो बच्चों यहाँ पर 20 का डिफरेंस है, तो हमें आगे भी 20 का डिफरेंस ही रखना है और इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। तो आगे कौन सी संख्याएं आएंगी, 180, उसके बाद 20 का डिफरेंस रखेंगे 200, उसके बाद फिर से 20 का डिफरेंस रखेंगे 220, उसके बाद 240 एंड 260। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। उन सभी संख्याओं को रंग भरो जो 5 से विभाजित हो सकती हैं। तो बच्चों हमने पहले सीखा था कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं जो 5 से डिवाइड हो सकती हैं। तो कौन सी है इसमें, 5, 10, 15, 20, 25,
30, 35, 40, 45 एंड 50। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। रंजन की दुकान पर बिकने वाले सामान के दामों को देखिए और निम्न के उत्तर दीजिए। तो देखते हैं कौन कौन से सामान हैं और कितने रुपए प्रति किलो बिकते हैं। तो आलू जो है वो 20 रुपये प्रति किलो बिकते हैं, दूध 50 रुपये प्रति लीटर, प्याज है 80 रुपये प्रति किलो और केले हैं 36 रुपये प्रति दर्जन। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, 5 किलोग्राम आलू की कीमत। तो अभी हमने पढ़ा था 20 रुपये किलो जो है आलू हैं, तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 जा 100, तो जो आलू होंगे वो कितने के हो गए, 100 के। नेक्स्ट है 1/2 किलोग्राम या 1.5 किलो प्याज की कीमत। तो प्याज जो है वो है 80 रुपये किलो, तो 80 रुपये और दूसरा जो है 1 किलो के हो गए 80 रुपये। अब बस्ती आधा किलो, तो 80 का हम आधा करेंगे तो कितने होंगे 40, और जब 80 और 40 को प्लस करेंगे तो कितने होंगे रुपए 120। तो 1.5 किलो प्याज कितने की हुई 120 की। अब देखते हैं अगला सवाल, 3/2 किलोग्राम 3.5 किलो प्याज की कीमत। अभी हमने यहाँ 1.5 किलो प्याज की कीमत निकाली थी, लेकिन अब हमें यहाँ 3.5 किलो प्याज की कीमत निकालनी है। तो प्याज जो है वो 80 रुपये प्रति किलो है, तो पहले हमें 3 किलो प्याज की कीमत निकालनी है। तो 80 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 240। अब 240 3 किलो प्याज की कीमत है। अब हमें आधा किलो प्याज की कीमत और निकालनी है। तो आधा किलो प्याज की कीमत है 40 रुपये, तो जब हम 240 में 40 रुपये और जोड़ देंगे तो कीमत होगी 3.5 किलो प्याज की 280। अब देखते हैं अगला सवाल, आधा दर्जन केलों की कीमत। तो 1 दर्जन केलों की कीमत है 36, जब हम इसे आधा करेंगे 36 में से तो आधा दर्जन केलों की कीमत होगी 18 रुपये। अब अगला सवाल है 2.5 लीटर दूध की कीमत। तो दूध जो है 50 रुपये प्रति लीटर है। अब हमें यहाँ 2.5 लीटर की करनी है, तो पहले 2 लीटर दूध की कीमत निकालनी है। तो 50 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 100। अब 100 में हमें जो आधा लीटर है, अब हमें आधा लीटर दूध के रुपए और जोड़ने हैं। तो 50 का हम आधा करेंगे 25, तो उन 25 को हम 100 में प्लस करेंगे तो कितने रुपए हो जाएंगे 125। तो 2.5 लीटर दूध की कीमत कितनी होगी 125 रुपये। Students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.